हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन। जैसे कि मैं आपको नीट की जो आप कंप्लीट बायोलॉजी की जो सीरीज़ है उसमें चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आपका प्लांट किंगडम। तो उसमें मैंने आपको जो है 3 वीडियो बनाई हैं, जो दो जिनमें से 2 या तीनों क्या हैं काफ़ी छोटी हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो आप उसमें आसानी से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। वहाँ पे मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीए वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो उनको मैंने वहाँ पे ऐड किया है। आप वहाँ पे देख सकते हो। मुश्किल से आप 1.5 घंटे में कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी याद कर सकते हो। अब इस वीडियो में आपको एमसीक्यूज पढ़ाऊँगा, जो आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं, जो आपके नीट में लास्ट 35 ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 या 1 घंटे की हो सकती है। तो मेरा मानना ये है, अगर आप 1 घंटे में इस चैप्टर को क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार नीट में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटल एज रिजर्व फूड मटेरियल। कि कौन सी एल्गी है जो मैनिटल को रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में कंटेन करती है। तो मैनिटल और लेमिनेरिन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। किस पे होता है ये आपका होता है ब्राउन एल्गी में, जिसको आप क्या कहते हो, फियोफाइसी कहते हो। ठीक है, आपकी 3 क्लास हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो ये कौन से उसमें कौन करता है, कौन सी एल्गी है, फियोफाइसी स्टोर करती है फूड को किस फॉर्म में, मैनिटल और लेमिनेरिन। अब यहाँ पे नाम नहीं दे रखा कि कौन सी एल्गी है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको दे रखा है वॉल्वैक्स और यूलोथ्रिक्स। पता होना चाहिए एग्जांपल किस में आते हैं। ये आपके आते हैं क्लोरोफाइसी में, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, सिपायर वगैरह, कारा और क्लेमिडोमोनास। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका ग्रेसिलेरिया, ये आपका आता है रोडोफाइसी में। तो यहाँ पे बचा क्या, एक्टोकार्पस जो है आपका, ये फियोफाइसी में आता है, ब्राउन एल्गी में आता है। ठीक है, इसके साथ साथ और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, सेरगेसम है, फ्यूकस है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, नीट 2021 में। आपको हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा मिलेगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन। कौन सी एल्गी है जो केराजिन प्रोड्यूस करती है। तो 2 सबस्टांस होते हैं, तो एल्गिन और एक केराजिन। तो एल्गिन जो है और केराजिन ये है वाटर होल्डिंग सबस्टांस हैं। ये क्या है, वाटर होल्डिंग सबस्टांस हैं। इनको हाइड्रोकोलोइड कहते हैं। ये जो एल्गिन है वो ब्राउन एल्गी में होता है, और जो आपका केराजिन है जिसे वो स्टोर करता है ये रेड एल्गी। तो ये वाटर होल्डिंग सबस्टांस जो है केराजिन किस में बनता है, रेड एल्गी में बनता है। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि घी में आर प्रेजेंट इन। आप जानते हैं घी में क्या है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। आपने जब ब्रायोफाइट पढ़ा होगा तो मैंने भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अपनी वीडियो में। तो ब्रायोफाइट में जो क्लास है उसकी लिवर रूट, वहाँ पे उसमें आपको पढ़ाया हुआ है मैंने घी में क्या है। घी में जो है एक ग्रीन और मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है। ठीक है, जो क्या करते हैं, जिसमें क्या है गैमीट बनते हैं और ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, हेल्प करते हैं ये इनमें। तो घी में किसमें प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये पूछा है। जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, लिवर रूट में होता है। लिवर रूट में आते हैं, ब्रायोफाइट में आते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि लिवर रूट हैं जो उनमें क्या होता है, घी में होता है, जो इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Genera like Selaginella salvinia produce 2 kind of spore. Such plants are known as। ये कह रहा है कि जो सेलिजिनेला है और साल्विनिया है ये 2 तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है, और 2 तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्पोर बन रहे हैं। तो उसे आप क्या कहोगे, हेट्रोस्पोरस कहोगे। क्या कहोगे आप उसको, हेट्रोस्पोरस कहोगे। ठीक है, किस में आते हैं आपके ये जो है सेलिजिनेला, ये आपका किस में आता है, ये आते हैं आपके ट्राइडोफाइट में आते हैं। एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे जो आपकी लाइकोप्सिडा जो क्लास है उसका ये एग्जाम्पल है सेलिजिनेला और लाइकोपोडियम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेट्रोस्पोरस। पता होना चाहिए कि हेट्रोस्पोरस कौन सी क्लास है आपकी, ट्राइडोफाइट्स जो हैं वो क्या हैं, हेट्रोस्पोरस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। कि इनमें से कौन सी एल्गी हैं जो क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। तो देखो आपने स्पाइरुलिना आपने अगर ये पढ़ा होगा तो ये क्या होता है, ये एक सिंगल सेल प्रोटीन ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है, जिससे प्रोटीन मिलता है। और क्लोरेला भी क्या है, ये क्या है, ये भी सिंगल सेल्ड है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी एल्गी हैं का पेयर है जो यूनिसेलुलर हैं। तो स्पाइरुलिना और जो क्लोरेला है ये आपके क्या हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्लोरिडन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू। जो फ्लोरिडन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है? एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन है, आप इसको आसानी से आप पढ़ सकते हो। आपके एलगी में ये दे रखा है रोडोफाइसी में। तो ये स्ट्रक्चर किसके जैसे होता है? ये आपका होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन के हज़ारों क्वेश्चन करने हैं एक चैप्टर के अपने टेस्ट के लिए या अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप अगर वहाँ पे 100 क्वेश्चन, 150, 200 क्वेश्चन भी करते हैं लेकिन आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो वो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है किसी काम को अच्छे से करने के लिए। क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको उसमें इन्वॉल्व होना है, पूरे मन से देखना है कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। ये मैंने कहाँ पे पढ़ा है? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की एक लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है आपका, सिट्रोबिलाई और कॉन्स आर फाउंड इन। सिट्रोबिलाई है और जो कॉर्न है ये कौन से एलगी में पाए जाते हैं? अब आपने जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने ये सिट्रोबिलाई और कॉर्न ये देखे होंगे। ये स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर क्या है, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और यहीं से जो है मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। तो जो ये सिट्रोबिलाई और कौन है पूछा इन चारों ऑप्शन में से किस में है? टेरिस जो है आपका ये किस में आता है? ये भी आपका किस में आता है? टेरिडोफाइट में आता है। तो इसमें ये नहीं होता है। सिट्रोबिलाई जो कॉन्स है ये किस में प्रेजेंट होता है? ये इक्विस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किस में प्रेजेंट होता है? इक्विस्टम में। अगर आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा तो वहाँ पे इक्विस्टम का डायग्राम है और उस पर लिखा हुआ है, डायग्राम ऊपर बना हुआ है एक स्पोर्स जो ऐसे ही गुच्छा है, एक तरीके से इस तरह का गुच्छा है, उसको क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? सिट्रोबिलस। तो सिट्रोबिलस मतलब सिट्रोबिलाई है। तो कौन है ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके इक्वेस्टम में। किसमें? एक्वेस्टम में प्रेजेंट होंगे। हालांकि ये आपके जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट हैं लेकिन इन ऑप्शन में से क्या है इसका आंसर? इक्वेस्टम है। मैं आपको ये हिंट बता रहा हूँ, ये कहाँ पे है आपका? एनसीईआरटी में है, जहाँ पे आप इस डायग्राम को पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन। जो फाइकोएरिथ्रिन है ये मेजर पिगमेंट किस में होता है? आर फाइकोएरिथ्रिन होता है, जिसकी वजह से एलगी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। तो किस में पाया जाएगा? ये रेड एलगी में ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ये आर फाइकोएरिथ्रिन जो है इसी की वजह से जो एलगी है उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म। कि कौन सा जो इनमें से पॉइंट है जो इनकरेक्ट है जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग? तो देखिए क्या है, दे आर हेटेरोस्पोरस, ये ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्री लिविंग, ये कह रहा है फ्री लिविंग है, जबकि ये फ्री लिविंग नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है? गलत है। ये कह रहा है मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विथ थिक क्यूटिकल, बिल्कुल ठीक है। नैरो लीव्स होती हैं विथ थिक क्यूटिकल ताकि वाटर लॉस कम हो, और सीड इनके कवर्ड नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल ओके है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन यही क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मेल एंड फीमेल गैमेट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन, किसमें नहीं होता? तो किसमें नहीं होता आपका? यहाँ से आपका ये नहीं होता। किसमें? अभी आपने पढ़ा जो क्वेश्चन उसका आंसर क्या था? जिम्नोस्पर्म था। जिम्नोस्पर्म यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में क्या है? फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है मेल और फीमेल गैमेट की। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा। तो इससे पहला वाला जो क्वेश्चन है ये है आपको, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो जिम्नोस्पर्म के लिए पूछा था, एंजियोस्पर्म के लिए पूछा है। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। ये कह रहा है जो पाइनस सीड है उसमें फंगल एसोसिएशन होता है, तो ये जर्मिनेट नहीं कर सकता बिना फंगल एसोसिएशन के। क्यों? बिकॉज इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइक्रोहिजा, मतलब ये माइक्रोहिजा जब ये अपनी ये क्या करता है? एसोसिएशन बनाता है फंगस के साथ, उसके बिना ये रह ही नहीं सकता है। उसके बिना क्या है? ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन, कि इसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्या है? इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइक्रोहिजा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट with developing young embryo on the parent spheriphyte for some time is first observed in, कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है डेवलप हुई फर्स्टली किस में ऑब्जर्व किया गया? ये किस में ऑब्जर्व किया गया? सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया गया आपका टेरिडोफाइट में। किस में? टेरिडोफाइट में इसको ऑब्जर्व किया गया था। ये दोनों आपके ब्रायोफाइट में, तो यहाँ पे ये डेवलप नहीं हुए थे। ठीक है, ये एडवांस हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था टेरिडोफाइट्स में इसको ऑब्जर्व किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकोलोइड्स केराजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम,
किस में पाई जाती है ये आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्वेश्चन। रोडोफाइसी में आपकी जो है रेड एल्गी, उसमें क्या है, हाइड्रोक्लोराइड के तरह काम कौन करता है, उसमें केराजिन जो सब्सटेंस है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, कि इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो वॉलवॉक्स है आपका, ये फूड करता है स्टार्च के फॉर्म में। तो बिल्कुल ठीक है, वॉलवॉक्स आपको किस में आता है, क्लोरोफाइसी में, और उसमें फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। उसके बाद आपको इसमें दे रखा है यूलोथ्रिक्स, क्या दे रखा है, यूलोथ्रिक्स दे रखा है, और कह रहा है मैनिटोल। लेकिन यूलोथ्रिक्स जो है आपका किस में आता है, ये आपका ये भी क्लोरोफाइसी में आता है, और इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, स्टार्च, लेकिन यहाँ मैनिटल दे रखा है, और ये इसका गलत है क्योंकि मैनिटल फूड स्टोर करता है फियोफाइसी में। तो यही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी जो आपको दे रखा है एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, बिल्कुल ठीक है। एक्टोकार्पस जो आपकी रोडोफाइसी में आता है, तो ये फूड को स्टोर किस फॉर्म में कर रहा है, सॉरी जो आपका है एक्टोकार्पस आपका फियोफाइसी में आता है, ये किस फॉर्म में कर रहा है, लेमिनेरिन मेंटोल, और वो फॉर्म किस में है, वो फिकोजेंथिन है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पोरफायरा जो है फ्लोरीन स्टार्च, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये इसमें पूछा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स आपका आता है क्लोरोफाइसी में, और क्लोरोफाइसी अपना फूड स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हमें मैच करना है कि ये आपको देखिए 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको ये मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे हम इसको मैच करते हैं। एक, दो, तीन, चार, एक। ये आपका जो सिपायर वगैरह है, क्या है, सिपायर वगैरह जो है आपका, ये क्या है, ये डोमिनेंट फेज है। क्या है, डोमिनेंट फेज है किसका, ये डोमिनेंट फेज है आपका हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद जो आपका ये है फर्न, इसमें डोमिनेंट डिप्लॉयड सिप्रोफाइट अल्टरनेटिंग रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कार्ड प्रोथैलस होता है, बिल्कुल ठीक है। और जो आपका सी है फ्यूनेरिया, ये क्या है, इसमें डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी जो गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग पार्शली डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल सिप्रोफाइट, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। और जो आपका डी है साइकस, ये क्या है, इसमें डोमिनेंट फेज क्या है, इसमें सिप्रोफाइट है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा दोबारा से करते हैं। इसमें आपको बताना है कि किस में डोमिनेंट फेज कौन सा है, गैमेटोफाइट है या सिप्रोफाइट है, डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है। तो देखिए आपका जो सेपायरोगायरा है, इसमें क्या है डोमिनेंट फेज, वो क्या है, गैमेटोफाइट है, लेकिन है कैसा, वो हैप्लॉयड है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है फर्न में क्या है, इसमें सिप्रोफाइट होता है, क्या होता है, डोमिनेंट फेज क्या होता है, इसमें सिप्रोफाइट होता है, और डिप्लॉयड होगा वो। फ्यूनेरिया जो है आपका, इसमें क्या होगा, इसमें गैमेटोफाइट होगा लीफ स्टेज में, और ये क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। और साइकस है, साइकस में क्या होगा आपका, डोमिनेंट फेज जो होगा सिप्रोफाइट होगा, और ये कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं, कौन सा डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, और फिर ये जो है गैमेटोफाइट है किसी में या सिप्रोफाइट है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कि ब्रायोफाइट में क्या है डोमिनेंट फेज, टेरिडोफाइट में क्या है, जिम्नोस्पर्म में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि हमें यहाँ पे इनको मैच करना है कि जो एग्जाम्पल हैं कौन सा किस में आता है। ठीक है, तो आपका जो है सिट्रस किस में आता है, सिट्रस आता है सर आपका जिम्नोस्पर्म में आता है। किस में आता है सिट्रस आपका, जिम्नोस्पर्म में आता है। उसके बाद बात करते हैं आपके एडियंटम जो है बी, ये किस में आता है आपका, ये टेरिडोफाइट्स में आता है। और सेफेगनम जो है आपका, ये किस में आता है, मोसेज में आता है। और मार्केसी किस में आता है आपका, लिवरवुड में आता है। तो इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हैप्लॉयड इन इट्स प्लॉयडी लेवल, कौन सा है जो इनमें से क्या है, हैप्लॉयड है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि क्या है, प्राइमरी एंडोस्पोर न्यूक्लियस, ये कह रहा है ये क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड ये नहीं होता, डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिप्लॉइड होता है। और आपका जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डाइकॉट ये भी क्या होता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये नहीं है, तो बचा क्या यहाँ पे, प्रोटोनेमल सेल ऑफ मॉस। प्रोटोनेमल सेल जो है मॉस की ये क्या है, हैप्लॉइड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इस बार जो आपका सिलेबस है उसमें से ये प्लांट किंगडम में जो आपके प्लॉइडी लेवल दे रखे हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड साइकिल या हैप्लॉइड डिप्लॉइडिक साइकिल, वो डिलीट हो चुके हैं सिलेबस में से, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप या इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है, आंसर यहाँ पे बताना है कौन सा है और इसका आंसर क्या है। तो देखिए क्या है, क्लेम डोमिनास जो है आपका क्या है, क्लेम डोमिनास जो है किस में आएगा आपका, इसका आंसर क्या है, क्लेम डोमिनास आपका आता है एल्गी में आता है, किस में आता है, एल्गी में आता है। और जो साइकस है आपका ये किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है, आपको पता है। और सेलिजनेला किस में आता है आपका, टेरिडोफाइट में। स्फेग्नम किस में आता है आपका, मॉस में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन और दूसरा क्या है, रीजन। तो यहाँ पे हम असर्शन रीजन पढ़ते हैं डायरेक्ट, दोनों एक पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। ये कह रहा है जो फर्स्ट स्टेज है गैमेटोफाइट में लाइफ साइकिल में मॉस में, वो क्या है, प्रोटोनिम स्टेज है। दूसरा कह रहा है द प्रोटोनिम डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। प्रोटोनियम डेवलप किससे होता है, स्पोर से प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हमें यहाँ पे क्या है कि इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखिए क्या है, ये दोनों जो ऑप्शन हैं क्या हैं, करेक्ट हैं। और कि फर्स्ट स्टेज जो है गैमेटोफाइट की वो क्या है, प्रोटोनियम स्टेज है। और दूसरी स्टेज जो है प्रोटोनियम ये डेवलप किससे होती है, स्पोर से डेवलप होती है। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और ये दोनों आप एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दैट बोथ ए एंड बी असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। देखिए अभी जो नीट हुआ था आपका 2023 के लिए, उसमें मैंने सिर्फ 15 वीडियो डाली थी जिसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ाया था। तो 15 या 12 वीडियो थी वो शायद अप्रोक्स, उनमें से 72 क्वेश्चंस आप सेम टू सेम मेरी वीडियो में आप वहाँ पर देख सकते हो, जिनको मैंने एक्सप्लेन किया था बड़े अच्छे से। तो इसीलिए मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं बच्चों के लिए क्वेश्चंस जो कलेक्ट करूँ उनको उसको एक्सप्लेन करूँ, ताकि उनका जो है उनको बायोलॉजी के लिए तो कम से कम इधर उधर भटकना ना पड़े। 360 नंबर की बायोलॉजी होती है, आप उसको आसानी से यहाँ से कर सकें। और मेरा खुद का ये टारगेट है कि इस साल जो नीट में जो बायोलॉजी है वो 100% उसमें जो क्वेश्चन आए वो आपको मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से मिल जाएं। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। हमें बताना है कि जो हेट्रोस्पोरस है वो कौन से हैं और टेरिडोफाइट में है। तो देखिए क्या है आपका, ये जो सेलेजनेला है और साल्विनिया है, ये क्या हैं, ये कैसे एग्जाम्पल हैं आपके, ये दोनों आपके हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल हैं। और सर ये आपको एनसीईआरटी में दे रखी है लाइन, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि सेलेजनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रो एंड माइक्रो, नॉन एज हेट्रोस्पोरस। एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज करेक्ट। ये कौन सी जो है स्टेटमेंट है यहाँ पे जो इनमें से करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या दे रखा है, ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वाल इन जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ पे इनक्लोज नहीं होते हैं ओवरी वाल से। दूसरा है कि सेलेजनेला इज हेट्रोस्पोरस, बिल्कुल ठीक है, वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, यहाँ पे गलत हो गया इस वजह से। हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, ये क्या है, ये जो हॉर्सटेल है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये किस में आता है आपका, टेरिडोफाइट में। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ केसेस, साइकस एंड सिट्रस, ये भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है आपका आंसर हो जाएगा कि ओव्यूल जो है इंक्लोज नहीं होते हैं ओवरी वाल से, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, तो इनमें से रॉन्गली मैच्ड कौन सा है। तो आप देखिए यूनिफ्लैजिलेट गैमेट पॉलीसिफोनिया, ये कह रहा है जो पॉलीसिफोनिया है
उसमें जो गैमेट हैं कैसे हैं, यूनिफ्लैजिलेट हैं। ये क्या है, बिल्कुल गलत है, बाईफ्लैजिलेट होता है वो। और ये कह रहा है बाईफ्लैजिलेट जो सिपोर ब्राउन एल्गी में, ये ओके है। घी में कप मार्केंशियम प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लोरेला। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपका एक और सेपरलिना, ये दोनों क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। कौन सी एल्गी हैं जो ग्रुप में कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, वो क्या है आपका वॉलवॉक्स है। ये क्या है, कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। आपका इसमें एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी देख सकते हो, वहाँ आप उसको समझ जाओगे कि ये कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिस्टेंट। डबल फर्टिलाइजेशन जो है किस में होता है, मैंने आपको चैप्टर में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। तो किस में होता है, एंजियोस्पर्म में, वहाँ आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है। एंजियोस्पर्म में ये होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पूरी प्रोसेस मैंने आपको बड़े अच्छे से वहाँ पर डिटेल में समझाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द मिसमैच। आपको बताना है कौन सा इनमें से गलत है। एक रायोसाइकस है जो इसमें आता है, क्या डायोसियस है, बिल्कुल ठीक है। साल्विनिया हेटेरोसेपरस है, बिल्कुल ओके है। इक्वेस्टम जो है होमोसेपरस होता है, ये बात भी ठीक है। पाइनस डायोसियस नहीं है, ये क्या है, मोनाइसियस होता है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी बुक में इकट्ठा ये नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ें या कहीं पढ़ें, कि आपको मोनोइसियस, डाइसियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक है, और आपका होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल, ये चीज़ें जो हैं इकट्ठी लिखी हुई मिलें सभी एग्जांपल्स की, हाँ ये इसमें, ये इसमें, ऐसा नहीं लिख रखा किसी ने, मैंने देखी हुई हैं सभी बुक्स। तो लेकिन ये आपको क्या है, अच्छे से इनका एक चार्ट बनाना है। मैं खुद अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ आपको ये सारे लिखवा दूंगा कि डायोसियस में कौन से आते हैं, मोनोसियस में कौन से आते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, वो, और ये एनिमल के लिए लिखवा दूंगा, प्लांट के लिए लिखवा दूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इनको अक्सर गलत कर देते हैं, क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन सामने आता है। तो नेक्स्ट है आपका कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। जो कॉनिफर्स हैं ये एक्सट्रीम कंडीशन को भी सहन कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज दे हैव थिक क्यूटिकल। इनके क्यूटिकल क्या हैं, थिक होते हैं, वाटर लॉस कम होता है, तो ये आसानी से जब वाटर की जब कमी हो तो उस दौरान भी, ड्रॉट सूखा जब हो तो उस दौरान भी आसानी से उग सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर। ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में जो ट्रांसपोर्ट होता है मेल गैमेट का, फीमेल गैमेट के पास पहुँचेगा तो किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है। ये आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है, इसमें एनसीईआरटी की लाइन है कि बाई वाटर करंट मेल गैमेट रीचेज टू द फीमेल गैमेट। नेक्स्ट आपका है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। एक रहा है सैल्विनिया, जिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। क्या कह रहा है कि ये तीनों क्या हैं, जिम्नोस्पर्म है। तो ये क्या हो जाएगी बात, ये बात गलत है, क्योंकि जो आपका पाइनस है और जिंको है ये तो जिम्नोस्पर्म में है, लेकिन जो आपका ये है साल्विनिया, ये किसमें आता है, टेरिडोफाइट में आता है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। सिक्विया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ये कह रहा है कि जो सिक्विया है वो सबसे टॉलेस्ट ट्री है, तो ऐसा इसका कहना है। सिक्विया जो है वैसे जिम्नोस्पर्म होता है, सबसे टॉलेस्ट होता है ये। ठीक है। तो ये बिल्कुल ओके है। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, ये भी गलत है। जिम्नोस्पर्म आर बहुत होमोसेपर हेटेरोसेपर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन ये ज़्यादा करेक्ट जब होगा जब यहाँ पे लिखा होगा कि सिक्विया इज़ द वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो ये आपका आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये कौन स्टेटमेंट है इनमें से जो क्या है, रॉन्ग है। तो देखिए, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है कि जो एल्गी इंक्रीज करती है डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को एनवायरनमेंट में, बिल्कुल ओके है। इसी और ये बहुत ज़्यादा ओसीन में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो ये ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है एनवायरनमेंट में। ये कह रहा है एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्राउन एल्गी में होता है। और केराजिन लिख रखा है इसमें, ब्राउन एल्गी उल्टा लिख रखा है दोनों में, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं वैसे कि एगर एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलिया, बिल्कुल ओके है, करेक्ट लाइन है, एनसीईआरटी एकदम प्योर। लेमनेरियम सेरिगसम आर यूज्ड एज फूड, बिल्कुल ओके है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका गलत है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर। ये कह रहा है कि जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हैं उनमें ट्रांसपोर्ट जो होता है मेल गैमेट के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है पीछे।
नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, कि कौन सा गैमेटोफाइट है जो इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग नहीं है, वो क्या है, पाइनस है। क्या है, पाइनस है। पाइनस किस में आता है, आपका जिम्नोस्पर्म में आता है, तो इसमें ये क्या है, इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इन चारों में कौन स्टेटमेंट है जो क्या है, रॉन्ग है। तो एल्जिन एंड केराजिन आर प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, बिल्कुल ओके है। एगर एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड गिरासिलिया, बिल्कुल ओके है, अभी क्वेश्चन पढ़ा है। फिर ये कह रहा है क्लोरेला एंड सिपेरुलिना आर यूज एज स्पेस फूड ट्रेवलर, बिल्कुल ओके है। और थर्ड कह रहा है मेंटल इज स्टोर्ड फूड इन द रोडोफाइसी, ये कह रहा है जो मेंटल है स्टोर्ड फूड है किसका, रोडोफाइसी का, गलत है। ये किसका स्टोर फूड है, फियोफाइसी का है, ब्राउन एल्गी का है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेट गैमेट, ये कौन से हैं जो क्या हैं, आइसोगेमेट हैं, आइसोगेमी हैं, एक जैसे हैं लेकिन नॉन फ्लैजिलेट हैं। तो वो आपके क्या हैं, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा आपका क्या है, ये आइसोगेमेट हैं लेकिन कैसे हैं, नॉन फ्लैजिलेट हैं। ये भी आपको एनसीईआरटी में जो आपने एल्गी आपकी पढ़ी होगी वहाँ पे अच्छे से, आपने अगर एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है तो मैं अपनी वीडियो में थोड़े अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मैं ये जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको देख के मैंने वीडियो नहीं बनाई है। अपने जो थ्योरी पढ़ाई है मैंने पहले थ्योरी पढ़ाई है, फिर क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये ऐसा नहीं है मैंने को स्किप किया है, वो सभी के सभी क्वेश्चंस जो है आपको उससे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में से उसको एक्सप्लेन करके बनाया है और एग्जाम एनसीईआरटी में से पूछा जाता है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा, इनमें से कौन सा है जो कारा के बारे में क्या है, रॉन्ग है। ये कह रहा है कि अपर पोर्शन इज उगोनियम, अपर पोर्शन क्या होता है उसका, क्या कहते हैं उसको कहते हैं उगोनियम कहते हैं। और जो लोअर जो पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं, राउंड होता है वो। ये क्या है पॉइंट, बिल्कुल यहाँ पे आपका ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, कि ये दोनों जो हैं सेम प्लांट प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है, सही बात कह रहा है कि जो ग्लोब्यूल है और न्यूक्लियल है दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। थर्ड ये कह रहा है कि अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम, कि अपर जो पोर्शन है वो क्या है, एंथ्रीडियम है, लोअर ओगोनियम है, तो ये गलत है। क्योंकि आपका फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें क्या है कि अपर ओगोनियम, बिल्कुल ओके है कि अपर पोर्शन क्या है, ओगोनियम है और लोअर क्या है, एंथ्रीडियम, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ग्लोब्यूल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और न्यूक्लियल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्वेश्चन आपको ऐड करना है। ये जो ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल की वाली जो बात है आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे इसको नोट कर लें, ठीक है। और आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है मिल जाएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे मैसेज करोगे तो मैं आपके पास पीडीएफ इसकी सेंड करूँगा, ताकि आपको ये लिखने नहीं पड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा है जो पीट फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो सिफेगनम है, पीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसकी आपका एग्जांपल जो है किस में आता है, ब्रायोफाइट में आता है। अब पीट क्या है, पीट का मतलब आप समझ जाओ कि एक तरीके से जैसे कि एक चादर अगर आप बिछाएं, मैट जो आप बिछाएं तो मैट की तरह ये क्या है, एरिया को कवर कर लेता है, तो पीट बनाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिफेगनम, इसमें आता है ब्रायोफाइट में। नेक्स्ट है एन एल्गी विच कैन एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग, कौन सा है जो इंसान जिसका फूड के तौर पे यूज करते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पे ये स्पाइरोगायरा है, सॉरी क्लोरेला है, इसका यूज किसके तौर पे होता है, फूड के फॉर्म में होता है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिसाइड पेडीफिल्ड्स, पेडीफिल्ड्स के साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, एक राज साइनोबैक्टीरिया ज़्यादातर किसके इनसाइड पाए जाते हैं, तो ये आप पाए जाते हैं साइकस के अंदर, किसके अंदर, साइकस के अंदर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। किसके अंदर पाए जाते हैं ये, साइकस। साइकस क्या है आपका, जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ठीक है। कौन सा प्लांट है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है। आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेट गैमेट इज फाउंड, कौन सा है जो आइसोगैमेट है और नॉन फ्लैजिलेट है, स्पाइरोगायरा है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोनिसिस प्लांट ऑफ कारा शोज द अकरेंस ऑफ, कि जो कारा है मोनिसिस प्लांट उसमें क्या क्या है। एक रास्टेम एंड कार्पेल ऑफ द सेम प्लांट, ये नहीं है।
अपर एंथ्रीडियम नहीं होता है, अपर क्या होता है, ओगोनियम होता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आप करेक्ट है, अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, बिल्कुल ओके है। ये ही आपका भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, एनसीईआरटी में डायग्राम है, लाइन है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बार बार एनसीईआरटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन स्टेटमेंट है जो इनमें से क्या है, करेक्ट है। तो एक राय टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज ए प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, की जो टेरिडोफाइट है उसमें 2 स्टेज हैं आपकी, प्रोटोनिमल और लीफ स्टेज। तो ये तो किस में है आपकी, ये स्टेज तो आपकी ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में नहीं है। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, ये कह रहा है जो जिम्नोस्पर्म है उसमें फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, फ्री लिविंग है, तो ये भी क्या है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है एंथ्रीडियोफोर एंड प्रोटोनिमा आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, ये भी गलत है। उसके बाद कह रहा है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट, कि सीड का जो ओरिजिन है सबसे पहले किसमें देखा गया, ये आपका टेरिडोफाइट में देखा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया, मैनिटॉल इज ए शुगर एल्कोहल, इट इज यूज्ड एज फूड इन, जो मैनिटॉल है फूड के फॉर्म में यूज होता है, किसमें, ये आपका ब्राउन एल्गी में यूज होता है, बार बार आपसे पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किस में यूज होता है, ये फ्यूकस में, किस में यूज होगा, फ्यूकस में इसका यूज होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका ग्रेसिलेरिया है, ग्रेसिलेरिया आपका किसका एग्जाम्पल है, ग्रेसिलेरिया आपका रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, कारा किसका एग्जाम्पल है आपका, कारा एल्गी में नहीं है, पोरफायरा भी किसमें है आपका ब्रायोफाइट में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फ्यूकस हो जाएगा आंसर। आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्किगोनियोफोर किस में प्रेजेंट होता है, तो आर्किगोनियोफोर ये आपका प्रेजेंट है किसमें, मार्केंसिया में है। आपने अगर डायग्राम देखा होगा तो वहाँ पर आर्किगोनियोफोर है, एंथ्रीडियोफोर है, ठीक है। लेवर रोड का ये एग्जाम्पल है, इसमें मेल फीमेल दिखा रखा है, इसमें गीमेकअप एंथ्रोजॉइड और सॉरी राइजॉइड को दिखा रखा है। तो मार्केंसिया में प्रेजेंट होता है आपका आर्किगोनियोफोर। और ये जो हैं आर्किगोनियोफोर, मार्केंसिया वगैरह, इन सब को के डायग्राम भी मैं अपने वीडियो में दिखा चुका हूँ, जो मैंने पढ़ाई थी वहाँ पे एनसीईआरटी बेस। ए प्रोकैरियोटिक और ट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट फाउंड इन, ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए प्रोकैरियोट के द्वारा, वो किसके साथ है, किसके साथ होती है, साइकस के द्वारा, किसके द्वारा होती है, साइकस के द्वारा होती है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है, पानी से माइक्रोहिजा बनाता है। ये आ गया आपका मार्केंसिया आ गया। तो उसमें पूछा है ए क्या होता है, तो ए क्या होता है आपका एंथ्रीडियोफोर, सॉरी ये क्या होता है आपका आर्किगोनियोफोर है, और बी क्या है आपका, बी आपका होता है सर इसमें और सी और डी, सी क्या है गीमाकप है, डी क्या है राइजॉइड है, और ए क्या है आर्किगोनियोफोर है, ये क्या है आर्किगोनियोफोर है। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पे आपका आंसर होता है कि जो ए क्या है आर्किगोनियोफोर है, बी क्या है आपका फीमेल थैलस है, और ये सी क्या है गीमेकअप है, और डी क्या है आपका राइजॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, कि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और फ्री लिविंग हैं, किसमें, वो आपके इंडिपेंडेंट हैं और फ्री लिविंग हैं आपके सिफेगनम में, किसमें, सिफेगनम में वो क्या हैं, फ्री लिविंग है। ओके, ये क्वेश्चन जो है फ्री लिविंग नॉन फ्री लिविंग का, इसमें जिम्नोस्पर्म के लिए पूछा गया है, एंजियोस्पर्म के लिए भी, और यहाँ इसके लिए पूछा गया है। तो ये आपको टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहा है अलग अलग तरीके से, ऐसे क्वेश्चंस को आपको नोट करना चाहिए, एक साथ लिखना चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो उसको आपका फोकस जाए उस पर कि यार ये एक जैसे क्वेश्चन है लेकिन टॉपिक इनका अलग अलग है। तो वहाँ पे जब आपके माइंड में घंटी बजेगी समझ जाओ यहाँ से क्वेश्चन जो है आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपका दे रखा है, पहचानना है आपको, जो ए है आपका इसको क्या कहते हैं, जो फर्स्ट पार्ट बना पड़ा है आपका सेलेजिनेला कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेलेजिनेला कहते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका इक्वेस्टम है दूसरा, ये जो बना पड़ा है ऊपर अभी क्वेश्चन आया था इसका, इसको क्या कहते हैं, सिटोबेलस कहते हैं, सिटोबेलाई कहते हैं, ठीक है। जो आपका सी है जो इसको क्या कहते हैं, साल्विनिया कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, जिंको कहते हैं। इसलिए मैंने एक बार ये स्क्रीनशॉट इसका लिया कि आपको, ताकि मैं पढ़ा सकूं कि किस तरह के जो हैं पेड़ हैं जिनके आप नाम पढ़ रहे हो किस तरह के होते हैं, तो यहाँ आप आसानी से इनको पहचान सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है
क्लासिफिकेशन का किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर, कि इवोल्यूशनरी कैसे वो डेवलप्ड हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आप करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस, कि इनमें से हेट्रोस्पोरस कौन सा है। तो अभी आपने पढ़ा था सेल्विनिया जो है आपका कैसा होता है, ये आपका कैसा होता है, हेट्रोस्पोरस होता है। बाकी ये क्या है आपका, होमोस्पोरस है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके आपके, कि हेट्रोस्पोरस कौन सा है और होमोस्पोरस कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेल गैमेट आर फ्लैजिलेटेड इन, मेल गैमेट किस में फ्लैजिलेटेड है। तो एक्टोकार्पस जो है उसमें मेल गैमेट कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, आपने मेरी शायद शॉर्ट वीडियो देखी होगी इसके ऊपर, कि एंडोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है। तो सर यहाँ पे थोड़ी सी रुकने वाली बात है। एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड होता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, लेकिन किस में होता है ट्रिप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड होगा आपका एंजियोस्पर्म में। जो और जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, ये जिम्नोस्पर्म में होता है ये हैप्लॉइड होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आप बार बार एक ही गलती करते हो। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे हैं जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, कई ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन एक डर होता है अंदर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। थ्योरी पढ़ लेते हैं 100 बार, 10, 20, 50 बार और मैनी टाइम्स, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस इतनी नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसकी समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो आपको अलग से कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। मैं पूरी कंप्लीटली जिम्मेदारी ले चुका हूँ इस बात की, बायोलॉजी मैं आपको कराऊंगा। और इस बार हम बायोलॉजी के द्वारा नीट को बहुत ही अच्छे से क्रैक करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। जब आपका नीट में जो बायोलॉजी है 360 नंबर का, यही बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप बाकी सब्जेक्ट भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन, जो फाइकोएरिथ्रिन है किसमें मेजर पिगमेंट है। तो आर फाइकोएरिथ्रिन आपका रेड एल्गी में है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म, कौन सा स्टेटमेंट है जो जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये कह रहा है कि दे आर हेट्रोस्पोरस, ओके। मेल एंड फीमेल गैमेट फाइट आर फ्री लिविंग, ये भी गलत है, ये गलत है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो थिक लीव्स एंड क्यूटिकल बिल, ओके है। नॉट कवर्ड विद सीड, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। मेल एंड फीमेल गैमेट फाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्वेश्चन दोनों रिपीट हुए हैं ये। एम्ब्रियो ऑफ सनफ्लावर हैव, जो एम्ब्रियो है सनफ्लावर का, ठीक है, जो सनफ्लावर का एम्ब्रियो है उसमें कोटिल्डन कैसे होंगे, तो वो क्या होता है, डाइकोटिलन होगा, तो उसमें 2 कोटिल्डन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि आपका मोनोइसियस है, डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोकोटिलन, डाइकोटिलन, इस तरह के जो हैं आपके होमोसेपोरस, हेटेरोसेपोरस, ये जो टॉपिक हैं यहाँ से सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो प्लांट के केस में, चाहे वो एनिमल केस में, आप मतलब जूलॉजी में या बॉटनी में। तो आपको इन चीज़ों को नोट करना है एक स्मार्ट तरीके से, ताकि आपका नंबर ना कटे। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म करेक्टर्स ऑफ फ्लावर आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन बिकॉज करेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्वेटिव, जो फ्लावर के जो करेक्टर होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, तो उनके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट को, जो क्या है फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं एंजियोस्पर्म को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर साइकस, साइकस के लिए कौन स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। दिख रहा है जाइलम हैव वेसल, कि जो जाइलम है इसमें उसमें क्या है, वेसल हैं, जबकि वेसल जो हैं आपके साइकस के जाइलम में नहीं होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट है आपका द ट्रू स्टेटमेंट फॉर यूलोथ्रिक्स। साथ साथ अगर आपको कोई ना कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, आपको कोई समस्या लगती है, आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसका अच्छे से। ट्रू स्टेटमेंट फॉर यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। तो यूलोथ्रिक्स जो है आपका फिलामेंटियस थैलस फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। यूलोथ्रिक्स क्या है, फिलामेंटियस थैलस है, थैलाई बनती है इस पर, और फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। वाटर इज एसेंशियल फॉर ब्रायोफाइटा, कि जो वाटर है वो एसेंशियल है ब्रायोफाइटा के लिए, किस चीज़ के लिए ब्रायोफाइटा में, कि तो वाटर इज नेसेसरी फॉर द मूवमेंट ऑफ द एयर मेल गैमेट, मेल गैमेट के मूवमेंट के लिए वो क्या है, बहुत ज़रूरी होता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन इन ऑल थ्री फ्यूनेरिया, ड्राइप्टेरिस, जिंको, इन तीनों में कॉमन क्या है कि इन सब में क्या होता है, आर्केगोनिया प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, आर्केगोनिया प्रेजेंट होगा, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा इनमें से जो रॉन्गली मैच्ड है, तो सिपाही वगैरह का इसने कह दिया मोटाइल है, जबकि ये क्या है, नॉन मोटाइल है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट बॉडी इज थैलोइड इन, ये प्लांट बॉडी या थैलोइड वो किस में प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट किस में होगी, आपकी मार्केंसिया में। किस में, मार्केंसिया में प्लांट बॉडी क्या है, ये कैसी होती है, थैलोइड है। मोस्ट पीट इज यूज्ड इन ए पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर एंड लिव प्लांट टू डिस्टेंट प्लेस बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक। क्या होते हैं ये, हाइग्रोस्कोपिक हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आपका है ये, ठीक है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गी इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर यू शुड चूज। अगर आपके पास अलग अलग एल्गी हैं तो आप क्या चूज करोगे, कलर के ऊपर, रेड कलर, रेड एल्गी, ग्रीन, ब्राउन और आपका, ठीक है, ये एल्गी होती हैं। तो ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, बिल्कुल ओके, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो में मैंने जो करीब 40 मिनट की बनी है, ऐसा मैंने आपको 65 क्वेश्चन जो हैं आपके नीट के कराए हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके कुछ और जो है प्रीवियस क्वेश्चन डालूंगा, और उसमें करीब 40 से 50 क्वेश्चन मैं डालूंगा जो आपके एनसीईआरटी में से जो थोड़े टिपिकल हैं, जहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते। तो मेरा काम है उनको आपको आसानी से आपको याद कराना। तो थैंक यू वेरी मच।